श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था रूप गोस्वामी किस प्रकार से सनातन गोस्वामी के जाने के बाद बहुत विरह महसूस कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि श्रीनिवास आचार्य वृंदावन आए और जितने भी ग्रंथ गोस्वामियों ने लिखे हैं उसका प्रचार करें। तो श्रीनिवास के नाम को करुणा पूर्वक पुकारते पुकारते रूप गोस्वामी रुदन करते रहते थे। जब अन्य गोस्वामियों से भेंट करने वे यमुना के तट पे पहुंचे तो ऐसा कहते थे कि आप सभी खुश हैं, केवल मैं ही दुखी हूँ, मैं पीड़ा में हूँ। अब मुझे पता नहीं श्रीनिवास आचार्य कब वृंदावन आएंगे, इतना विलंब वे क्यों कर रहे हैं वृंदावन आने में। इसके पश्चात रूप गोस्वामी ब्रज भाव के प्रचारक कैसे बने। चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को कहा था कि ब्रज में वात्सल्य, साख्य, दास्य, माधुर्य ये सब रस पाए जाते हैं। ऐश्वर्य का भाव ब्रज में नहीं पाया जाता और इन सब भावों का जो रस है उसका शक्ति मैंने रूप गोस्वामी को प्रदान किया है। व्यासदेव ने भी ऐश्वर्य भाव की चर्चा भागवतम और अन्य पुराणों में की है, परंतु अन्य भावों के विषय में विस्तार पूर्वक नहीं बतलाया है। रूप गोस्वामी को मैंने ही सशक्त किया है, मैंने ही कृपा प्रदान की है जिससे वह कृष्ण लीला के गुह्य भक्ति भावों को स्पष्ट रूप से वर्णन कर सके। ऐसा बात चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं। और इसके पश्चात दान के लिए कौमुदी का कैसे लेखन किया गया। सबसे पहले ग्रंथ की रचना की गई जिसमें श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की विरह की लीला दी गई थी। ये ग्रंथ स्वयं रूप गोस्वामी ने लिखकर रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और उनको याचना की कि आप पढ़िए। इसको पढ़ने पर रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में इतना विरह होने लगा कि वह उस स्थान को छोड़ के चले गए और कभी कभार वह वियोग से इतने विक्षिप्त होते थे, दिन रात रुदन करते रहते थे। इस दशा को देखकर रूप गोस्वामी ने तुरंत एक अगला ग्रंथ लिखा, दान की ली कौमुदी। इसमें श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की लीला, मिलन की लीला बताई गई है, जिसको पढ़ने पर रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में विक्षोभ खत्म हुआ, विक्षिप्तता खत्म हुई, जिससे उनको आनंद प्राप्त हुआ। और हमने ग्रंथावली भी सुनी थी। 16 प्रकार के प्रमुख ग्रंथ हैं रूप गोस्वामी के जो उन्होंने लिखे हैं। वैसे तो ग्रंथ बहुत सारे हैं, कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। तो इन ग्रंथों के विषय में आज हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। पहला ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। कृष्ण भक्ति विकसित करने और उस दिव्य विधि का पालन करने से संबंधित महान ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। इसकी रचना 1463 शकाब्द 1541 ईस्वी में पूर्ण हुई। इस ग्रंथ में 4 खंड है, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग तथा उत्तर विभाग। पूर्व विभाग में भक्ति के स्थायी विकास का वर्णन है। इसमें भक्ति के सामान्य नियम, भक्ति संपन्न करने, भक्ति में आह्लाद तथा अंततः भगवत प्रेम की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। इस प्रकार भक्ति के अमृत सिंधु के इस विभाग में 4 लहरें हैं। दक्षिण विभाग में भक्ति से प्राप्त भक्ति रस का सामान्य वर्णन हुआ है। इसमें विभिन्न स्थितियों जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी तथा स्थायी भाव का वर्णन मिलता है, जो सब भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित हैं। इस तरह दक्षिण विभाग में 5 लहरें हैं। पश्चिम विभाग में भक्ति से प्राप्त होने वाले मुख्य दिव्य रसों का विवरण प्राप्त होता है। इनको मुख्य भक्ति रस निरूपण अर्थात भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले मुख्य रस अथवा भाव कहते हैं। इस विभाग में शांत रस, दास्य रस में विकास, साख्य रस में उत्तरोत्तर विकास, वात्सल्य रस में अधिक विकास एवं अंत में कृष्ण और उनके भक्तों के मध्य माधुर्य रस का वर्णन मिलता है। इस प्रकार इस विभाग में भी 5 लहरें हैं। उत्तर विभाग में भक्ति के गौण रसों, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स रस का वर्णन है। इसमें विभिन्न रसों का मिश्रण और अतिक्रमण भी है। इस प्रकार इस विभाग में कुल 9 लहरें हैं।
ये भक्ति रसामृत सिंधु की संक्षिप्त रूपरेखा है। तो मुख्य रूप से भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ को 4 विभागों में बांटा गया है। 1541 ईस्वी में ये ग्रंथ पूरा हुआ था। पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। और पूर्व विभाग में भक्ति के स्थायी विकास का वर्णन है। इसमें भक्ति से संबंधित सामान्य नियम कौन से हैं, भक्ति संपन्न कैसे की जाती है, भक्ति में आनंद तथा अंततः भगवत प्रेम की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। इस प्रकार अमृत भक्ति रसामृत सिंधु के इस विभाग में 4 लहरें हैं पूर्व विभाग में। अब दक्षिण विभाग में भक्ति रस का सामान्य वर्णन हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, स्थायी भाव का वर्णन मिलता है। ये सब भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित है। दक्षिण विभाग में भी 5 लहरें हैं। इसके बाद में पश्चिम विभाग में भक्ति से प्राप्त होने वाले मुख्य दिव्य रसों का विवरण प्राप्त होता है। जैसे 5 रस तो मुख्य आप जानते, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इसके साथ ही साथ जो अन्य 7 गौण रस हैं उनका भी वर्णन मिलता है, और किस प्रकार से भक्ति में उत्तरोत्तर विकास, वात्सल्य रस में अधिक विकास, कृष्ण और उनके भक्तों के माधुर्य रस का वर्णन भी इस विभाग में पाया जाता है। और जो गौण रस हैं उनका विवरण उत्तर विभाग में है। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स, इन सब रसों का वर्णन उत्तर विभाग में दिया गया है। इसके पश्चात दूसरा ग्रंथ है विदग्ध माधव। वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित एक नाटक है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसको 1532 ईस्वी में पूर्ण किया था। इस नाटक का प्रथम खंड वेणु नाद विलास, दूसरा खंड मनमत्थ लेख, तीसरा खंड राधा संग, चौथा खंड वेणु हरण, पांचवा खंड राधा प्रसादन, छठा खंड शरद विहार और सातवां तथा अंतिम खंड गौरी विहार कहलाता है। तो ये ग्रंथ भी खंडों पे आधारित है, अलग अलग प्रसंग है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के विषय में जो लीलाएं हैं उसका एक प्रकार से नाटक बनाया गया है, और इस नाटक को इस ग्रंथ में लिखा गया है, जिसका नाम है विदग्ध माधव। तीसरा है उज्ज्वल नीलमणि। ये भी बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ। इस उज्ज्वल नीलमणि नामक पुस्तक में प्रेमालाप का दिव्य विवरण मिलता है, जिसमें रूपक, समानताएं तथा उच्च भक्ति भाव सम्मिलित हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जिस माधुर्य रस का संक्षिप्त वर्णन मिलता है, उज्ज्वल नीलमणि में उसी का विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में प्रेमियों, उनके सहायकों तथा कृष्ण के प्रियजनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन हुआ है। इसमें श्रीमती राधा रानी, अन्य प्रेमिकाओं, अन्य युथेश्वरियों, संदेश वाहकों, नित्य सखियों तथा कृष्ण के अन्य अत्यंत प्रियजनों का भी वर्णन हुआ है। इस पुस्तक में इसका भी वर्णन मिलता है कि कृष्ण प्रेम किस प्रकार जागृत होता है। इसमें भाव दशा, भक्ति दशा, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थिर भाव, तरह तरह के वस्त्र, विरह भाव, पूर्वराग, आकर्षण में क्रोध, प्रेमालाप के प्रकार, प्रियतम से विछोह, प्रियतम से मिलन, प्रेमी प्रेमिका के मध्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मिलन का वर्णन मिलता है। इन सब का विस्तार से वर्णन हुआ है। तो ये ग्रंथ जो है ना, बहुत उच्च भक्त जो उच्च कोटि की अवस्था में स्थित रहते हैं वही ये ग्रंथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के मिलन का वर्णन है, माधुर्य रस का वर्णन है, वो बहुत ही संक्षिप्त तरह से मिलता है और विस्तार रूप से और भी बताया गया है। और इस ग्रंथ में कृष्ण के जो सहायक हैं, कृष्ण के जो प्रेमी हैं, उनका भी वर्णन आता है। श्रीमती राधा रानी, अन्य प्रेमिकाएं, युथेश्वरियाँ, संदेशवाहक, नित्य सखियाँ,
कृष्ण के अन्य अत्यंत प्रियजन, इन सब का भी वर्णन इस ग्रंथ में आता है। और किस प्रकार से कृष्ण प्रेम को जागृत किया जाए इसका भी वर्णन है। भाव की दशा, भक्ति दशा, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थिर भाव, प्रियतम से विछोह, प्रियतम से मिलन, प्रेमालाप के प्रकार, आकर्षण में क्रोध, ये सब भावों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इसके पश्चात चौथा पुस्तक है ललित माधव। इस ग्रंथ में कृष्ण की द्वारका की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इन लीलाओं को नाटक का रूप दिया गया है और इस ग्रंथ की रचना 1559 शकाब्द में पूर्ण हुई। इसके प्रथम भाग में संध्याकालीन लीलाओं का वर्णन है, द्वितीय भाग में शंखचूड़ का वध, तृतीय में उन्मत्त श्रीमती राधा रानी का वर्णन, चतुर्थ में राधा रानी का कृष्ण की ओर जाने, पांचवें में चंद्रावली की उपलब्धि, छठे में ललिता की प्राप्ति, सातवें में नव वृंदावन में भेंट, आठवें में नव वृंदावन में मिलन, नवें में चित्र दर्शन तथा 10वें अंक में पूर्ण मन तुष्टि का वर्णन है। इस तरह पूरा नाटक 10 भागों में विभाजित है। तो मुख्य रूप से जो द्वारका की लीलाएं हैं कृष्ण और उनकी पत्नियों के विषय में, जिसको स्वकीय रस कहते हैं, उन द्वारका की लीलाओं का वर्णन इस ललित माधव ग्रंथ में पाया जाता है। पांचवा ग्रंथ लघु भागवतामृत। ये ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्णामृत तथा दूसरा भक्ति रसामृत कहलाता है। प्रथम भाग में वैदिक प्रमाण की महत्ता पर बल दिया गया है। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप का वर्णन तथा उनकी लीलाओं एवं स्वांश और विभिन्नांश में उनके विस्तारों का वर्णन है। अवतारों को विभिन्न भावों के अनुसार उन्हें आवेश तथा तद एकात्म कहा जाता है। प्रथम अवतार को 3 पुरुष अवतारों में महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु में विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 अवतार होते हैं, जिसको गुणावतार कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भगवान की सेवा में जितनी साज सामग्री काम आती है वह दिव्य अर्थार्थ इस भौतिक जगत के तीनों गुणों से परे होती है। इसमें 25 लीलावतारों के वर्णन भी दिए गए हैं, जो इस प्रकार है: चतुस्सन, कुमारगण, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण ऋषि, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, वृष्णिगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, दाशरथी, कृष्ण द्वैपायन, बलराम, वासुदेव, बुद्ध तथा कल्कि। मनु के भी 14 अवतार हैं: यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहद्भानु। चारों युगों के भी 4 अवतार युगावतार हैं और उनके रंगों श्वेत, लाल, श्याम तथा काला, कभी कभी पीला, जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन हुआ है। विभिन्न प्रकार के कल्पों एवं कल्पों में हुए अवतारों का भी वर्णन हुआ है। विभिन्न अवतारों की विभिन्न परिस्थितियों में आवेश, प्राभव, वैभव तथा पर नामक श्रेणियां बनती हैं। विशिष्ट लीलाओं के अनुसार नामों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है। शक्तिमान तथा शक्ति का अंतर और परमेश्वर के अचिंत्य कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है। तो हम समझ सकते हैं, देखिए ये जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को भी 2 भागों में बांटा गया है। लघु भागवतामृत ग्रंथ कहते हैं इसको। पहला भाग कृष्णामृत कहलाता है, दूसरा भाग भक्ति रसामृत कहलाता है। तो पहले भाग में वैदिक प्रमाण के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप में वर्णन किया गया है और उनकी लीलाओं में
स्वांश और विभिन्नांश में जो विस्तार होते हैं उनका वर्णन मिलता है। और विभिन्न भावों के अनुसार भगवान जब अवतार लेते हैं आवेश के रूप में, तद एकात्म के रूप में, उसका भी वर्णन मिलता है। पहले 3 पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु का वर्णन आता है। उसके पश्चात 3 गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु, शिव का वर्णन आता है। और ये भी बताया गया कि भगवान की सेवा में जितनी भी साज सामग्री लगती है वह सब दिव्य कहलाती है। इस भौतिक जगत के 3 गुणों से वह सामग्री परे मानी जाती है। साथ ही साथ 25 लीला अवतारों का भी वर्णन है। इन लीला अवतारों के विषय में अभी पढ़ के सुनाया है। साथ ही साथ इस पुस्तक में मनु के 14 अवतारों का भी वर्णन है। और 4 युगों में भगवान 4 अवतार, जिसको युगावतार कहते हैं, अलग अलग रंगों में आते हैं, उसका भी वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। और विभिन्न प्रकार के कल्पों में जब भगवान अवतार लेते हैं उसका भी वर्णन दिया गया है। और विभिन्न अवतारों में विभिन्न परिस्थितियों में भगवान जब आते हैं उसका भी वर्णन दिया गया है। विशिष्ट लीलाओं के अनुसार भगवान के विशिष्ट नाम पढ़ते हैं जिनसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, उन लीलाओं का भी वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये सारे अवतारों के स्रोत हैं। लघु भागवतामृत में भगवान के अंशावतारों निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, जो वास्तव में श्री कृष्ण का शारीरिक तेज हैं, 2 हाथ वाले सामान्य मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्वितीयता आदि के वर्णन मिलते हैं। भगवान के द्विभुज रूप की बराबरी नहीं की जा सकती। वैकुंठ जगत में शरीर के स्वामी देही तथा देह में कोई अंतर नहीं होता। भौतिक जगत में देह के मालिक देही को आत्मा कहते हैं और शरीर भौतिक प्राकट्य कहलाता है। किंतु वैकुंठ लोक में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा हैं और अवतार के रूप में उनका आविर्भाव अनादि है। कृष्ण की लीलाएं 2 तरह की हैं, प्रकट तथा अप्रकट। उदाहरणार्थ, जब कृष्ण भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो उनकी लीलाएं प्रकट कहलाती हैं, किंतु जब वे अंतर्धान हो जाते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि उनका अंत हो गया, क्योंकि अप्रकट रूप में उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। भगवान की प्रकट लीलाओं में भक्तों तथा कृष्ण के द्वारा तरह तरह के रसों का आस्वादन किया जाता है। वस्तुतः मथुरा, वृंदावन तथा द्वारका में उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और किसी ब्रह्मांड के कोई न कोई भाग में निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, इस सिद्धांत का वर्णन भी लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में किया गया है। साथ ही साथ भगवान के जो अंश अवतार हैं इनका भी वर्णन है। और द्विभुज भगवान का मुरलीधर रूप, इसकी बराबरी कोई भी रूप नहीं कर सकता है, इसका भी सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। वैकुंठ जगत में आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन भौतिक जगत में आत्मा और शरीर में अंतर होता है। श्री कृष्ण अजन्मा हैं और अवतार के रूप में उनका आविर्भाव भी अनादि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं, प्रकट और अप्रकट। जब कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होकर लीला करते हैं उसको प्रकट लीला कहते हैं, और जब वे अंतर्धान हो जाते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी लीला का अंत हो गया, क्योंकि भगवान किसी अन्य ब्रह्मांड में जाकर लीला पुनः शुरू कर देते हैं। अप्रकट रूप में भी उनकी लीलाएं उनके नित्य धाम में चलती रहती हैं। इस तरह से भगवान की प्रकट लीलाओं में भक्त तथा कृष्ण के द्वारा तरह तरह के रसों का आस्वादन होता है। मथुरा, वृंदावन, द्वारका में उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और किसी ब्रह्मांड के कोई न कोई भाग में वह लीला निरंतर चलती रहती है। इन सब सिद्धांतों का वर्णन लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में दिया गया है। अब कुछ ग्रंथ जो शेष बच गए हैं उनका वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।